हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की क्या स्थिति है, इसकी जांच के लिए दैनिक भास्कर के द्वारा एक पड़ताल की गई, जिसमें बहुत बड़े फर्जीवाड़ा सामने आया है। और इस फर्जीवाड़ा की जानकारी हमको ऑलरेडी पहले से थी। और ये सिर्फ नर्सिंग कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये पैरामेडिकल फार्मेसी कॉलेजों में भी यही हाल है। और ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में नहीं है, आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में भी फर्जीवाड़ा है, जो कि हम इस वीडियो में ही आप लोग को लास्ट तक बताएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों तक शेयर करें कि उन्हें भी ये जानकारी हो सके। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट्स है, आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहली बात यहाँ पे दिया गया कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की होती है सेटिंग, घर बैठे डिग्री का ऑफर। तो देखिए, सेटिंग जो है ये प्राइवेट तक सीमित नहीं है, पहले ही बोल दिए, गवर्नमेंट में भी सेटिंग होती है। किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजों में सेटिंग की जाती है वो हम आपको अंतिम में बताया गया। अब यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है कि बिहार में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की सेटिंग चल रही है। घर बैठे कोर्स पूरा कराकर रिजल्ट देने का भी ऑफर दिए जा रहे हैं। यह ऑफर एएनएम और जीएनएम दोनों कोर्सों के में है। तो यहाँ पे देखिए, जीएनएम और एएनएम के लिए लिखा गया, मगर इसके अलावे हमको इसकी जानकारी है, ये सिर्फ जीएनएम एएनएम तक सीमित नहीं है। ये नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हो गया, चाहे बैचलर पैरामेडिकल हो या डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स हो, उसमें भी यही स्थिति है। और इसके अलावा फार्मेसी कोर्स, बैचलर डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, सभी में सेम स्थिति हुआ है। जो कि ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये सारा स्थिति सारे प्राइवेट कॉलेजों में सारे कोर्सेज के लिए सेम है। और इसके नुकसान क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि डायरेक्ट आप एडमिशन कॉलेज में लीजिए, मात्र 1.5 लाख रुपए में एनएम कोर्स कर सकते हैं, और 4 लाख में जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। 4 से 5 लाख रुपए आपको जीएनएम के लिए देना पड़ रहा है। घर बैठे रहिए, सिर्फ जाइए एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम में भी आपको कुछ नहीं आता है लिखने, तो आप क्या करें, सिंपल से उसके लिए भी 8 से 10 हज़ार रुपये दें, सेटिंग दें, और पैसा देंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर और जब हॉस्पिटल में काम करने जाएंगे, तो वो समझ सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं देंगे आपको, किस तरह से वो इलाज करेंगे, किस प्रकार के नर्सिंग स्टाफ होंगे, वो किस प्रकार के फार्मासिस्ट होंगे, और किस प्रकार के वो पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये आपकी जानकारी हो गई हुई। अगर इस प्रकार के लोग, मान लीजिए सिंपल से एक एग्जाम्पल बता रहे हैं इंजेक्शन को लेकर, कि इंजेक्शन किस मसल्स में देना है, उस मसल्स के पास कौन सा नर्व है, कौन सी आर्टरी पास हो रही है, कौन सा वेन है, किस वेन में किस आर्टरी में हमको इंजेक्शन देना चाहिए, कहाँ पे कौन सी आर्टरी है, इनको जानकारी नहीं है। तो इंजेक्शन किस प्रकार से देंगे, सिर्फ देख लेंगे कि इस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है और सीख लेंगे, या डिग्री खरीद के लिए डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये बहुत ही ख़राब बिहार की स्थिति होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, इलाज से लेकर जो लोग पढ़ा लिखा रहेगा, उसको जानकारी रहेगा, वो इलाज बेहतर करेगा। तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। कोर्स डिग्री लेकर सिर्फ खरीद कर इलाज करने से बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे तो डिग्री लेकर चल दिए, मगर जॉब के लिए भी बहुत सारी परेशानी है। जो बच्चे जेन्युइन है, वो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, कम सैलरी पर जॉब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिग्री खरीदने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये पे काम करते हैं, और साइड से डिग्री खरीद लेते हैं। जब उनको डिग्री मिल जाता है तो वही काम, और उनको 12 हज़ार 15 हज़ार सैलरी बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है 4-5 साल का, तो 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। मगर जो बच्चे जेन्युइन हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया, अच्छे से पढ़ाई की है, जिनको नॉलेज है, वो कभी जाएंगे हॉस्पिटल में काम करने के, तो 10 हज़ार 12 हज़ार पर काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। कम से कम उनको 20 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिलनी चाहिए, जिसको अच्छा से वो अपना घर को देख सके, अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। मगर पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जब डॉक्टर को कम पैसे में काम करने वाले मिल जा रहे हैं, तो क्यों पढ़े वाले लड़कों को रखेंगे, डिग्री वालों को रखेंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे? क्योंकि उनको क्या है, काम है कि सिखा देते हैं, और किसी तरह से काम कर रहे हैं, जहाँ फंसता है डॉक्टर आकर संभाल लेते हैं। मगर ये
चीज़ें बदलाव करने के लिए डॉक्टरों को भी अपना मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, और जो बच्चे डिग्री और कोर्स कर रहे हैं उनको भी अपना मानसिकता चेंज करना होगा। सैलरी एक दिहाड़ी मजदूर जो मजदूरी करता है, डेली काम करता है, उसको 5 से 600 रुपये कमाता है। वही पैरामेडिकल कोर्स आप समय दीजिए, पढ़ाई करके जाइएगा काम करने, तो आपको 200 से 300 रुपये प्रत्येक दिन का नहीं मिल पाता है। तो ये सारी बिहार में स्थितियाँ हैं जो कि बहुत बड़ी नुकसान देने वाली है, और इसी चीज़ों के कारण से ये और फैलते जा रहा है। लोग सिर्फ मेडिकल फील्ड में हुआ बनाकर आ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, मगर कोर्स कर लेने के बाद उनकी क्या स्थिति हो रही है उनको पता नहीं है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसकी जॉब फैसिलिटी है। अब मान लीजिए कि अब गवर्नमेंट जॉब, पहले तो था कि मार्क्स बेसिस पे जॉब हो जाता था, मगर अब क्या है, आप लोग को गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देना होगा। अब एग्ज़ाम जो बच्चे नहीं पास कर पाए वहाँ भी सेटिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो जेन्युइन बच्चे उनको लोग का जॉब नहीं हो पा रहा है, सेटिंग करा के लोग जॉब ले ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसको सरकार तक सुधार करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बैक सेशन में एडमिशन हो जाता है, ये चीज़ आप लोग को हम बताइए दिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, गांव में जो है कॉलेज है और ऑफिस शहर में है। अब देखिए कॉलेज खोल दिया गांव में 1 रूम का कमरा है, 2 रूम का कमरा है, उसको कॉलेज बना दिया, और उसका ऑफिस खोल दिया पटना में, और वहाँ से सारा काम कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, मार्कशीट दे रहे हैं, और सिर्फ बच्चों को जाकर बोल दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठ जाइए, एग्ज़ाम पास करिए। जो बच्चा एडमिशन लिया उसको पता ही नहीं किस कॉलेज में एडमिशन लिया, उसका कॉलेज कहाँ पे है, सिर्फ जाता है एग्ज़ाम देकर अपना डिग्री ले लेता है। तो सरकार भी चेक नहीं करती है कि किस कॉलेज को हमको मान्यता देना चाहिए, जो कोर्स के लिए या कॉलेज बन रहा है उसकी मान्यता मिल रही है, तो उसकी जांच करें कि वहाँ पे उस प्रकार के टीचर हैं कि नहीं, उस प्रकार का लैब सुविधा है कि नहीं, जो भी सुविधा है होनी चाहिए कोर्स करने के लिए मिनिमम, वो सारे कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं। बिना जांच के कॉलेज खुले जा रहे हैं। अभी देखिएगा तो बिहार में 256 प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, एएनएम कॉलेज हैं। अब गवर्नमेंट देखिएगा तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 256 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, एएनएम कोर्स कराते हैं, जो कि 140 जो है आपके जीएनएम कॉलेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जीएनएम कॉलेज हैं, तो इनकी संख्या भरमार लगी है। क्यों कितने कॉलेज खुल रहे हैं, क्यों बच्चे इतना डिमांड बढ़ रहा है? तो पिछली बार वैकेंसी आई थी, और उसके बाद क्या है, बिहार सरकार क्या किया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को लोन देकर पढ़ाई करा रहा है। तो कॉलेज वाला किसी तरह से मान्यता ले रहे हैं, बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और बच्चों को भी पैसा अपने जेब से लग नहीं रहा है, लोन ले रहे हैं। तो उनको तो पता चलेगा जब जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे तब पता चलेगा। मगर जो कॉलेज वाला है उनको तो धंधा चल गया है, और सरकार के नियम लगाती है कि बिहार से अदर स्टेट में नर्सिंग या कोर्सेज जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो सभी बच्चे बिहार में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो बिहार में कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुल रही हैं, सुविधाएँ कुछ नहीं है, एडमिशन लीजिए, पैसा दीजिए, और धंधा शुरू हो चुका है इस प्रकार से। तो कोई चीज़ की क्वालिटी नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत ही बड़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 केस दिए गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज के नाम हैं जो कि हम वीडियो में आगे आप लोगों को बताएंगे, जिस कॉलेज में ये सारी चीज़ें चल रही है। इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे QR कोड दिया गया, आपको इस पर सर्च कीजिएगा, इस QR को स्कैन कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए पहला केस में दिया गया कि वासुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज है, जो कि पटना में कॉलेज है। यहाँ पे एएनएम में एडमिशन के लिए 1.5 लाख फीस मांगा गया, और कहा कि क्लास आप नहीं आ सकते हैं, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बस कैंडिडेट को लिखना उतारना आना चाहिए, देख कर उतार लेंगे तो उनको हम पास कर देंगे। दूसरा केस है धनौरुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जिसका कार्यालय जो पटना में, यानी कि कॉलेज है धनौरुआ में और ऑफिस बना है पटना में, और यहीं से सारा चीज़ हो रहा है। इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम से लेकर सेंटर मैनेज तक के लिए हम पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में यहाँ पे नर्सिंग वाला एक संस्थान है जो कि अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन दिलाता है, आदम का मैं इसका ऑफिस है पटना में, और इन्होंने कहा है कि हमारे अंदर 12 प्राइवेट कॉलेज आते हैं, और जहाँ भी सीट खाली होगी आपको एडमिशन हम दिला देंगे, और मगर परीक्षा फीस हो गया, प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए, सेंटर मैनेज हो गए, इसके लिए एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपये देने होंगे। अब देखिए ये तो चीज़ है ही, इसके अलावा देखिए रजिस्ट्रेशन भी बहुत से कॉलेजों के नहीं है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू एडमिशन करा लिया, मगर उनको पता ही नहीं कि जिस कॉलेज में एडमिशन करा है उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वो कहाँ से अप्रूवल है, कुछ नहीं है, और फर्जी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है उन लोगों को, और पैसा भी बर्बाद होता है, लाइफ भी बर्बाद होता है। तो यहाँ पे 2 कॉलेज के नाम दिया गया है, जैसे कि भोजपुर में नारायणी करियर ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, और जम्मू में MBA नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास रजिस्ट्रेशन है, मगर दरअसल वो बिहार के BNRC से रजिस्टर ही नहीं थे, ना ही कहीं से रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार के भी कॉलेज खोले गए हैं। अब ये तो 2 का यहाँ पे नाम है, इस तरह से बहुत सारे कॉलेज हैं। अब देखिए बिहार के ही जो BNRC के रजिस्ट्रार हैं निर्जमा कुमारी, इन्होंने कहा कि हमें कोई ऑफिशियली शिकायत नहीं मिला, मतलब कि ऑफिशियली शिकायत मिलेगा तभी ये कार्रवाई करेंगे, खुद से जाँच नहीं करेंगे, खुद से नहीं देखेंगे किस कॉलेज में किस प्रकार से इस व्यवस्था की गई है, किस तरह से वहाँ पे
फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सरकार जब अधिकारी हैं तो आप जांच कीजिए, सिर्फ आप अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं आजकल के अधिकारी, आप वहीं से काम करते हैं, कुछ भी हो पैसा दीजिए काम हो जाएगा। और ये उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम है हम बापू सभागार जो नया एग्ज़ाम परीक्षा हॉल बना है पटना में, वहाँ पे कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक ही बार में सारा बच्चों को एग्ज़ाम वहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मगर एग्ज़ाम तो आप ले रहे हैं, मगर रिजल्ट तो समय पर दे दीजिए। यहाँ पर कितने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 22 बैच की हम बात कर रहे हैं कि 22 बैच के जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोग का अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। एग्ज़ाम हुए 5 महीने हो चुके हैं, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था एएनएम कोर्सों या जीएनएम कोर्सों। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का एग्ज़ाम हुआ था 22 बैच में, 22 बैच के साथ। तो उन लोग का भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो ये जो बच्चे 5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, एक तो सेशन लेट है ऐसे ही देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जल्द से जल्द सेशन को ख़त्म करना चाहिए, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम लेना चाहिए। यहाँ पे बिहार बोर्ड देखिए, अदर चीज़ों को देखिए, कितने जल्दी एग्ज़ाम होते हैं, कितने जल्दी रिजल्ट दिए जाते हैं। मगर यहाँ पे बिहार में आप देखेंगे तो पैरामेडिकल कोर्स हो, चाहे फार्मेसी कोर्स हो, चाहे नर्सिंग कोर्सेज हो, सभी की स्थिति यही बनी हुई है। कोर्सेज टाइम पर ख़त्म नहीं होते, एग्ज़ाम होते हैं, उसके 6 महीने 7 महीने के बाद रिजल्ट दिया जाता है। तो क्या आप सभी जगह यही धांधली चला। अब देखिए यहाँ पे कुछ और कॉलेज हैं जो कि इनके द्वारा सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए थे, सभी जगह घूमकर कॉलेज की स्थिति देखें तो वहाँ पे जो भी कॉलेज में गए थे, विजिट किए थे, सभी का नाम दिए हैं जहाँ पे इस प्रकार का ऑफर दिए जाते थे कि बिना कोर्स कॉलेज आए हुए आपको कोर्स करा दिया जाएगा, पैक सेशन में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसमें कुछ कॉलेज के नाम दिए गए जो कि हम आप लोग को बता देते हैं। पटना में है भावेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बिहार नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च, मैत्री एएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये पटना के नाम हो गए। फिर आप गया में देखिए तो डीपीएस स्कूल ऑफ नर्सिंग है, एसकेएम नर्सिंग स्कूल है। और अब बात करते हैं भोजपुर, तो भोजपुर के 2 नाम है, एक योगेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, मुजफ्फरपुर में है दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज, राज एएनएम ट्रेनिंग स्कूल। वहीं पे दरभंगा की बात की जाए तो प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग है, गोपालगंज में हेमंती देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, कैमूर में लाइफ लाइन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है। उसके बाद औरंगाबाद में देव वैली ग्लोबल स्कूल ऑफ नर्सिंग है, लखीसराय में अनुष्का एएनएम ट्रेनिंग स्कूल है, मधुबनी में डॉक्टर निसार हैदर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है। तो ये सारे कॉलेज हैं जिन्होंने बिना क्लास किए आपको कोर्स फाइनल कराने और 23 बैच में एडमिशन देने की ऑफर का दावा किए थे। तो ये सारा धंधे चल रहा है बिहार के कॉलेजों में, जो कि हम आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए हैं। चाहे कोर्स करने जा रहे हैं और कोर्स करने के बाद भी आपको कोई फ्यूचर का पता नहीं है, तो ये परेशानी है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में किस तरह से एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम में धांधली किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए आप लोगों को पता है कि जीएनएम और एएनएम के लिए पैरामेडिकल डीसीसी करके फॉर्म आता है पीएम, वो आपको फिलअप करना होता है इंटर लेवल। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग हो गया या बैचलर पैरामेडिकल कोर्स हो गए, बी फार्मा हो गया, उसमें एडमिशन के लिए आपको बीसीसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो इन सभी एग्ज़ामों में भी धांधली होती है। एडमिशन में क्या किया जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग को सेटिंग होती है, और रिजल्ट देने से पहले आप लोग को सेटिंग हो जाना चाहिए। रिजल्ट आने से पहले इसलिए सेटिंग दिया जाता है कि रैंक आपका आ जाता है, और रैंक जब आपको पता चल जाता है और जिस बढ़िया रैंक दिया जाता है, जो भी कोर्स जैसे ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग में हो रहा है, बीएससी नर्सिंग ज़्यादा लोग बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें एडमिशन के लिए ज़्यादा सेटिंग हो रहा है, और पहले ही सेटिंग करके आपको अच्छा रैंक दे दिया जाता है, जिससे कि आपको बेहतर कॉलेज या कोर्स में एडमिशन हो जाए। उसी प्रकार पैरामेडिकल कोर्सेज में भी होता है। और नर्सिंग कोर्सेज में धांधली के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए, 6 से प्लस ही ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप 5 से 6 लाख रुपया दीजिए, आपको सेटिंग हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा, आप जो भी कैटेगरी से हैं उसमें अच्छा रैंक आपको दिया जाएगा, जिससे कि आसानी से आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसी प्रकार से पैरामेडिकल में जीएनएम कोर्सेज के लिए भी सेटिंग चल रहा है। जो भी जीएनएम कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, पीएमसीएच, एनएफसीएच बढ़िया कॉलेज से, तो भी 3 से 4 लाख रुपये देकर पहले सेटिंग करते हैं और अपना रैंक बेहतर कराकर एडमिशन लेते हैं। अब देखिए एडमिशन हो चुका है, तो एडमिशन के बाद आपको एग्ज़ाम में भी सेटिंग किया जाता है, सेंटर को ही मैनेज कर लिया जाता है। बच्चे जिस प्रकार से ये प्राइवेट वाला कॉलेज कर रहा है कि कॉलेज के थ्रू ही सेंटर मैनेज कर लिया जाता है कि उस सेंटर पे एग्जाम होगा तो बच्चों को पूरी तरह से खुल कर लिखने दिया जाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट वाले बच्चे क्या करते हैं, खुद से अपने पैसे उसील कर कॉलेज मैनेज कर लेते हैं, और एक ही रूम में सभी बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी धांधली किया जा रहा है। अब इस तरह से लोग जो पास आउट होंगे और इस प्रकार से कोर्स करके जो इलाज करेंगे, और तो इससे आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं। तो जो भी जानकारी था फ्रेंड, हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स या राय हैं आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो हेल्प लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि सभी तक ये जानकारी पहुँचे, हमारे सभी लोगों तक पहुँचे। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, गार्जियनों के लिए भी है कि उनको भी ये जानकारी मिले। अगर आपको देखिए मेन है क्वालिटी होना चाहिए आप में, ये सरकार इसको सुधार सकती है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऊपर से ही फ्री है तभी तो ये सारा काम चल रहा है। अगर ऊपर से दबाव मिला जाएगा तो जो बच्चे अच्छे से जेन्युइन होंगे, पढ़ने वाले हैं, वही कोर्स में आएंगे, वही एडमिशन लेंगे, वही मेहनत करके पास करके डिग्री लेंगे, और वह जब जाएंगे फील्ड में वर्क करने जाएंगे, हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, तो अच्छे सुविधाएं देंगे, अच्छे से उनकी जानकारी होगी और बहुत बदलाव होगा। डॉक्टर से लेकर, सरकार से लेकर, गार्जियन से लेकर बच्चे, तो सभी को इसमें आना होगा, तब जाकर ये पूरा सिस्टम सुधर पाएगा। तो जो भी बातें थी हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए। अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू।